आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंच पर पधारे सम्माननीय साधु समाज, मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, ईश्वर की असीम कृपा से संत सद्गुरु महाराज की महती दया से और यहाँ के समाज के प्रबल पुरुषार्थ से द्वैदिवसीय संतमत सत्संग का कार्यक्रम प्रथम सत्र से आरंभ हो चुका है। कितना अच्छा संयोग है, सत्यदेव महाविद्यालय गौरीपुर के प्रांगण में यह कार्यक्रम रखा गया है। इस विद्यालय से पढ़कर बहुत बच्चे शिक्षक बन गए होंगे, इंजीनियर बने होंगे, डॉक्टर बने होंगे, वकील बने होंगे और भी बहुत कुछ बने होंगे। लेकिन 2 दिनों का जो यहाँ सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में जो भी धर्म प्रेमी भाग लेंगे वे यहाँ की शिक्षा प्राप्त करके
मनुष्य से सिद्ध बन जाएंगे, सिद्ध से देवता बन जाएंगे और इसी शरीर में रहते रहते देवता से भगवान भी बन जाएंगे। क्योंकि राजस्थान के एक संत ने लिखा है, सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होए। संत सदगुरु एक ऐसे महाशिक्षक हैं जिनके मख्तबे कबीर में, जिनके यूनिवर्सिटी में, जिनके विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर कर्म से जो जानवर बन चुके हैं, वे यहां से मानव बन करके निकलेंगे। जो मानव यहाँ की शिक्षा ग्रहण करेंगे वे अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वसित इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे, सिद्ध बन जाएंगे। और जो सिद्ध यहाँ बैठकर यहाँ की शिक्षा को ग्रहण करेंगे वे पुरुष होंगे तो गणेश जी की तरह, सूर्य भगवान की तरह, ब्रह्मा जी की तरह, शिव जी की तरह, विष्णु भगवान की तरह इसी शरीर से दुनिया में पूजे जाएंगे। और माया यहाँ की शिक्षा ग्रहण करके काली माँ की तरह, दुर्गा माँ की तरह और भी बहुत देवियों की तरह इसी शरीर से संसार में पूजे जाएंगी। और यहाँ की शिक्षा में वह ताकत है, यदि अच्छी तरह से ग्रहण कर लेंगे इसी शरीर में रहते रहते एक दिन भगवान की तरह दुनिया में पूजे जाएंगे। कल हमारे परमाराध्य गुरुदेव का निवास स्थल का उद्घाटन महर्षि में ही आश्रम में संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी गया था और भी बहुत सारे महात्मा लोग वहां पर थे। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस के प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी भी आए हुए थे। महावीर न्यास पटना के सचिव किशोर कुणाल जी भी अतिथि के रूप में आए हुए थे। अभी डॉक्टर मोहन भागवत जी में इतनी ताकत है कि वे जिनको चाहेंगे वे ही
प्रधानमंत्री के पद पर होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। वे जिनको चाहेंगे वे ही राष्ट्रपति बनेंगे। उनकी मुट्ठी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को कौन पूछता है? यानी भारत के सबसे अधिक आदरणीय, सम्माननीय व्यक्ति मेरे सामने ही, मुझे पास में ही खड़ा किया गया था। मेरे सामने ही उन्होंने हमारे परमाराध्य गुरुदेव के चित्र के सामने माथा रख करके प्रणाम किया, फूल की माला अर्पण किए, पुष्प अर्पण किए। हमारे गुरु महाराज किस संघ के प्रमुख हैं, किस संस्था के प्रमुख हैं, कौन सी डिग्री इनके पास, कहां तक की पढ़ाई इन्होंने पढ़ी, जो भारत के सबसे बड़े सम्मान के योग्य व्यक्ति इनके चरणों में माथा रगड़ रहे हैं, इनको सम्मान कर रहे हैं। इन्होंने कौन सी पढ़ाई पढ़ी? मैं यह कह सकता हूं, जो पढ़ाई अभी आप लोग यहां पढ़ रहे हैं, वही पढ़ाई पढ़ करके हमारे गुरु महाराज दुनिया में सबसे बड़े पूजनीय हो गए, दुनिया में सबसे बड़े आदरणीय हो गए। सबका सिर यहां झुकता है। ये तो भारत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख की बात, ये तो मनुष्य है, कुछ भी है तो मनुष्य है, और एक संघ के प्रमुख है तो सिर झुकाते हैं। संत के चरणों में तो पलटू साहब ने लिखा है, कोटि है विष्णु जहां कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मातः कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि है, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहां खड़ी हैं चेड़ियां, कोटि फन सहस न मरम जानी, दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि तहाँ भरे पानी। इतनी महिमा संत की है। भगवान